दोस्तों, जब भी किसी एक देश से दूसरे देश जाने की बात होती है तो सबसे पहला सवाल यही होता है कि आखिर उस देश का वीज़ा कैसे लगेगा। और ये वीज़ा शब्द सुनते ही लगता है बस एक बार ये वीज़ा लग जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये सवाल आता है कि आखिर ये वीज़ा सिस्टम क्या है और ये एक देश से दूसरे देश जाने के लिए क्यों ज़रूरी है। तो सब बातें जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। दोस्तों, सबसे पहले तो वीज़ा का मतलब होता है विजिटर्स इंटरनेशनल स्टे एडमिशन, जो कि एक तरह का ऑथेंटिक परमिट डॉक्यूमेंट होता है जो किसी देश की तरफ से बाकी देश के व्यक्ति को अपने देश में आने की परमिशन देता है। ऐसे कई देश हैं जो वीज़ा ऑन अराइवल की सुविधा प्रदान करते हैं, जिसमें व्यक्ति को पासपोर्ट में एक मोहर लगा के ही अपने देश में आने के लिए अनुमति दी जाती है। वही कुछ देश ऐसे भी होते हैं जहां पर जाने के लिए विदेशी इंसान को वीज़ा के लिए अप्लाई करना होता है। अगर वीज़ा के इतिहास पर जाए तो मॉडर्न वीज़ा की शुरुआत तब देखी जाती है जब पूरी दुनिया में पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ था, यानी कि साल 1970 के बाद पहली बार यूरोपीय देशों ने वीज़ा को एक देश से दूसरे देश जाने के लिए ज़रूरी कर दिया था। इससे पहले तक पासपोर्ट और वीज़ा एक ही डॉक्यूमेंट हुआ करते थे, लेकिन वर्ल्ड वॉर की तबाही के बाद वीज़ा को कंपलसरी और पासपोर्ट से सेपरेट कर दिया था। फिर उसी के बाद से पूरी दुनिया में वीज़ा ज़रूरी हो गया, जो कि आज तक चलता आ रहा है। दोस्तों, आइए अब आपको समझाते हैं कि वीज़ा और पासपोर्ट में क्या अंतर है। वीज़ा और पासपोर्ट के बीच मेन डिफरेंस यही है कि वीज़ा एक ऑथेंटिक परमिशन है जो टेम्पररी तौर पर किसी देश में रहने के लिए अलाउ करती है, और पासपोर्ट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो हमारी यात्रा के दौरान हमारी आइडेंटिटी को प्रूव करता है। अब क्योंकि वीज़ा तो बन गया, लेकिन पूरी दुनिया में लोग दूसरे देश में हमेशा किसी न किसी अलग अलग कारणों से ट्रैवल करते थे, इसलिए इसमें एक तरह का वीज़ा नहीं चल सकता है। यही कारण है कि बाद में वीज़ा के भी कैटेगरीज या कहे कि अलग अलग टाइप्स का वीज़ा बनाना शुरू कर दिया, जिससे जो इंसान जैसे काम के लिए प्रवास कर रहा है उसे उसी हिसाब का वीज़ा दिया जाता है। इसलिए आइए अब आपको समझाते हैं कि आखिर ये वीज़ा कितने टाइप्स का होता है। ट्रांजिट वीज़ा, ये वीज़ा ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिनों के लिए वैलिड होता है। इसे उसी हालत में जारी किया जाता है जब किसी व्यक्ति को किसी तीसरे देश से होकर गुजरना होता है, यानी कि अगर कोई विदेशी नागरिक भारत से होकर चीन जाता है तो उसे भारत सरकार ट्रांजिट वीज़ा देंगी। टूरिस्ट वीज़ा, ये वीज़ा सिर्फ घूमने फिरने के लिए जारी किया जाता है। इस वीज़ा को लेकर अगर आप किसी देश में जाते हैं तो आप किसी तरह की बिजनेस एक्टिविटी से नहीं जुड़ सकते। कुछ देश टूरिस्ट वीज़ा जारी नहीं करते। सऊदी अरब ने टूरिस्ट वीज़ा 2004 से देना शुरू किया, हालांकि इससे पहले वो हज यात्रियों के लिए अलग से वीज़ा जरूर जारी करते थे। बिजनेस वीज़ा, अब जब ट्रैवल वीज़ा से आप कुछ बिजनेस जैसा नहीं कर सकते, इसलिए किसी दूसरे देश में किसी बिजनेस के सिलसिले में हिस्सा लेने के लिए भी वीज़ा दिया जाता है। इसमें अगर किसी फिक्स जॉब को भी शामिल करें तो उसके लिए हमें वर्किंग वीज़ा लेना पड़ता है। किसी देश में नौकरी करने के लिए अलग वीज़ा दिया जाता है। इसे हासिल करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि ये बिजनेस वीज़ा के तुलना में कुछ ज़्यादा दिनों के लिए वैलिड होता है। ऑन अराइवल वीज़ा, ये किसी देश में एंट्री के वक्त तुरंत जारी किया जाता है। हालांकि इसके लिए पहले से वीज़ा होना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि आपकी कंट्री के इमिग्रेशन डिपार्टमेंट फ्लाइट में बोर्ड करने से पहले ही इसे चेक करता है। पार्टनर वीज़ा, दूसरे देश में रहने वाला कोई शख्स अगर अपने लाइफ पार्टनर को अपने पास बुलाना चाहता है तो उसके पार्टनर को पार्टनर वीज़ा दिया जाता है। स्टूडेंट वीज़ा, ये वीज़ा किसी देश में हायर स्टडीज़ के लिए दिया जाता है, यानी कि अगर आपको किसी डिग्री या कोर्स के लिए विदेश जाना है तो स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करना होगा। जैसे भारत से ज़्यादातर लोग यूएस, जर्मनी,
यूके में स्टूडेंट वीज़ा पर ही जाते हैं। वर्किंग हॉलिडे वीज़ा ये उन लोगों को दिया जाता है जिन्हें कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से वर्किंग हॉलिडे प्रोग्राम के लिए किसी दूसरे देश में भेजा जाता है। इसमें घूमने फिरने के साथ साथ टेम्पररी वर्क करने की भी अनुमति दी जाती है। डिप्लोमेटिक वीज़ा ये वीज़ा सिर्फ राजनयिकों के लिए होता है, यानी जिन लोगों के पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होता है उन्हें ही ये वीज़ा जारी किया जाता है। जैसे भारत के राजदूत जो किसी दूसरे देशों में इंडियन एम्बेसी में रहते हैं। इमिग्रेंट वीज़ा ये उस कंडीशन में दिया जाता है जब कोई शख्स किसी दूसरे देश में बसना चाहता है। ये सिर्फ सिंगल जर्नी के लिए होता है, यानी जब आप इस बात के लिए श्योर हो कि दूसरा देश इमिग्रेशन देने के लिए तैयार हो तभी वीज़ा मिलता है। इसके अलावा मेरिट वीज़ा और जर्नलिस्ट वीज़ा भी दिया जाता है। अब आप तो समझ ही गए होंगे कि वीज़ा क्या है और ये कितने टाइप्स का होता है। तो आइए अब आपको बताते हैं कि दुनिया में कुछ देश ऐसे भी हैं जिन देशों में नहीं होती है वीज़ा की ज़रूरत। ऐसे में हम आपको बता दें, कोई भी नागरिक बिना किसी एक देश से दूसरे देश आ जा सकता है। जैसे यूरोपियन यूनियन के सदस्य देशों के नागरिक एक दूसरे के देशों में बिना रोक टोक आ जा सकते हैं। गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल यानी 6 अरब राज्यों के समूह में शामिल मेंबर्स कंट्री के नागरिक भी एक दूसरे के यहाँ न सिर्फ बिना वीज़ा आ जा सकते हैं बल्कि अपनी ज़रूरत के हिसाब से ठहर भी सकते हैं। ईस्टर्न अफ्रीकन समुदाय के देशों के नागरिक भी एक दूसरे के यहाँ बिना वीज़ा आ जा सकते हैं। भारत भी भूटान और नेपाल के लोगों को बगैर वीज़ा आने की अनुमति देता है, लेकिन यहाँ भी एक कंडीशन होती है कि अगर भूटान और नेपाल के लोग अपने देश की बजाय किसी दूसरे देश से भारत में एंट्री लेते हैं तो इस कंडीशन में लोगों को पासपोर्ट की ज़रूरत होती है। अब तक आपने देखा कि वीज़ा किसी देश में एंट्री लेने के लिए ज़रूरी होता है, लेकिन दुनिया के कुछ ऐसे भी देश हैं जहां से बाहर जाने के लिए भी वीज़ा की ज़रूरत होती है। सऊदी अरब और कतर में काम कर रहे विदेशी मजदूरों को देश छोड़ने से पहले एग्जिट वीज़ा देना होता है। इसी के साथ उज़्बेकिस्तान और क्यूबा जैसे देशों में विदेशियों को विदेश छोड़ते वक्त एग्जिट वीज़ा बनवाना पड़ता है। अब आपको सबसे इंटरेस्टिंग वीज़ा के बारे में बताया जाए तो यूएई में गोल्डन वीज़ा बनाया जाता है और इस वीज़ा को हासिल करने वाले इंसान के पास यूएई में अपने बिजनेस का 100% मालिकाना हक के साथ काम करने की छूट होती है। गोल्डन वीज़ा मिलने के बाद कोई भी व्यक्ति 5 या फिर 10 साल तक दुबई या फिर यूएई के किसी भी शहर में रह सकता है। गोल्डन वीज़ा को इस टाइम पीरियड में रिन्यूअल करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती और वो ऑटोमेटिक रिन्यूअल हो जाता है। लेकिन ये वीज़ा यूएई बहुत खास लोगों को देता है। अब अगर आपको लगता है कि वीज़ा बहुत आसानी से मिल जाता होगा तो ये सही नहीं है, क्योंकि किसी भी देश का वीज़ा मिलना बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि आज के समय में ट्रैवल वीज़ा के अलावा कोई वीज़ा देकर कोई भी सरकार अपने सिर का बोझ नहीं बढ़ाना चाहेंगी। इसलिए जब तक 200% तक कोई एम्बेसी संतुष्ट नहीं हो जाती कि उसके देश जाने वाला शख्स सही है, तब तक आपका वीज़ा अप्रूव नहीं किया जा सकता। आप किस देश का वीज़ा लेना पसंद करेंगे हमें कमेंट में बताइए। और इसी तरह के फैक्ट्स वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल फैक्ट ट्यूब यूनिवर्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में।